बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सियालकोट जा रहा हूँ। वीडियोस के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने गाँव से और ना ही अपने टाउन से मिलती हैं, जिसके लिए हमें सियालकोट जाना पड़ता है। तो आज भी वीडियोस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ख़रीदनी हैं, तो आइए सियालकोट चलते हैं। जब तक बारिश नहीं होती है तब तक रास्तों पे, अगर तो कच्चा रास्ता है तो धूल बहुत ज़्यादा है। ये रोड है, इस पे भी धूल जो है वो काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल बारिश जो है वो बताई हुई है। तो अगर बारिश हो गई तो फिर ये जो धूल है ये कम हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं जो सीधा सियालकोट की तरफ जा रहा है। तो मुझे अपने फेलियर्स का एक और वाकया याद आ गया। मैट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि मैट्रिक 3rd डिवीज़न में मैंने पास की थी। तो माँ बाप जो होते हैं ना, उनको अपनी औलाद प्यारी भी लगती है और लायक भी लगती है, और वो उनकी हर हाल में कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को दिलवाएं। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। अम्मी जान अब्बू जान जो है वो मुझे उन्होंने कॉलेज के लिए भेज दिया ना। तो मुझे ये यकीन नहीं था कि इतने नंबर वाला बंदा जो है वो दाखिल हो जाएगा, उसको दाखिला मिल जाएगा कॉलेज में। तो मरे कॉलेज में दाखिल हो गया। मरे कॉलेज दाखिल होने के बाद बस जाते रहे कॉलेज, जाना आना लगा रहा। एग्ज़ाम आ गए फर्स्ट ईयर के ना। तो एग्ज़ाम जब आए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में 2 सैपलियाँ थी मेरी ना, 2 बुक्स में, एक इंग्लिश थी और दूसरी पता नहीं कौन सी थी, उसमें मैं फ़ेल हो गया था। तो फिर ये सोचा कि ये ना 2nd ईयर के साथ इन दोनों के पेपर भी दे दिए जाएंगे। तो 2nd ईयर के पेपर भी आ गए, वक्त गुजरता गया तो पेपर आ गए 2nd ईयर के। तो मैंने वो पेपर भी जो है वो दिए। और जब पेपर बंदा देता है तो सब पूछते हैं पेपर कैसे हुए, और सबको पता भी होता है, लेकिन वो यही कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छे पेपर हुए। पंजाबी से ऐसी कहने हैं कि गड आया पेपर ना। तो मैं भी गाड़ ही आया था पेपर, बाद में उखाड़ने के लिए फिर मैं नहीं गया। तो अभी तक ये 2003 या 2 की बात है, एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है। तो आप यकीन करेंगे कि मैं अभी तक अपना रिजल्ट लेने, मुझे नहीं पता वो क्या रिजल्ट आया ना। फर्स्ट ईयर के 2 पेपर भी दिए 2nd ईयर के साथ, और मैं अपना रिजल्ट लेने ही नहीं गया था। फेल ही हुआ होगा, लेकिन कितनी बुक्स में से फेल हुआ हूँ, कितनी बुरी तरह फेल हुआ हूँ, ये मैं देखने नहीं गया। तो उस वक्त जो है सियालकोट जाने में 3 से 3.5 घंटे लगते थे, वापसी पे भी इतना टाइम। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड अच्छे हो गए हैं। रोडों की सूरत हाल बहुत बुरी थी उन दिनों। तो अब टाइम जो है वो बहुत कम हो चुका है। 1 घंटे में या 1.25 घंटे में आप सियालकोट पहुंच जाते हो। तो कॉलेज में रिजल्ट ना लेने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अगर शौक़ था तो मुझे आर्मी में होने का शौक़ था। तो मैंने सोचा कि आर्मी में होने के लिए ट्राई करते हैं। तो आर्मी में भर्ती होने के लिए जब मैं गया तो कद चाहिए था 5 फीट 7 इंच। मेरा कद जो है वो 5 फीट 6 इंच है। तो वैसे भी मैं इतना काबिल नहीं था कि मैं आर्मी में हो जाता, लेकिन वो ब्लेम मुझ पे नहीं आया, वो कद पे ब्लेम हो गया, किसी कद पूरा नहीं है। तो उसके बाद बहुत सारे काम किए। मोटरसाइकिल मैकेनिक भी मैं रहा, मैंने वर्कशॉप बनाई, फिर करियाने की दुकान, फिर जो टिक्की टाफ़ी होती है जो लोग काम करते हैं
उसका होलसेल का काम, सप्लाई का किया और बहुत सारे काम। मलेशिया में 3 साल रहा तो हर जगह से, हर काम में से नाकामी मिल रही थी ना। तो मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है ना, वो यही सीखा है कि किसी भी एक काम में, 2 काम में या 10 काम में फेल हो जाना, जिंदगी में फेल हो जाना नहीं है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अगर किसी काम में फेल हो गए हैं तो आप जिंदगी में फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिकली उस काम में फेल हुए हैं और आप उस काम में भी कामयाब हो सकते हैं। आप अपने आप को उस काम में बेहतर करें, कोई रास्ता बदलें, स्ट्रेटजी चेंज करें अपनी, और अपने आप को सिखाएं उस काम में, तो बेहतर करें अपने आप को। जितना भी आप उस काम में खुद को कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। तो 1, 2, इवन 1000 नाकामी का मतलब भी आपकी जिंदगी में फेलियर नहीं है। हो सकता है आप उस काम के लिए ना बने हों, तो ये खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है, ट्राइयां करनी पड़ती हैं कि आप पैदा किस काम के लिए हुए हैं। तो जिस दिन आपको आपका अपना काम मिल जाता है, वो दिन आप वहां से आपकी कह सकते हैं कामयाबी जो है वो शुरू हो जाती है। और आपके सारे फेलियर्स और सारी नाकामियां जो है ना, वो आपको सिखाती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है, वो कोई भी चीज़ है उसका एक प्रोसेस है, उसमें से गुजर के वो असल में वो शक्ल इख्तियार करती है, असल में वो चीज़ बनती है। किसी भी चीज़ को आप ले लेना, जब सोना जो है वो भट्टी में से नहीं गुजरेगा, लोहा जो है वो भट्टी में से नहीं गुजरेगा, तो वो कारामद चीज़ नहीं बन सकती है। दरांती जो है हम चारा काटने के लिए, फसलें काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वैसे एक लोहे का टुकड़ा है, लेकिन उसको शक्ल देने के लिए उसको भट्टी में से गुजारना पड़ेगा। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें आने वाले वक़्त के लिए तैयार कर रही होती है, और हमें उस वक़्त हम नासमझ हैं, हम अल्लाह ताला की हिकमतों को नहीं समझते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और ये नाकामियाँ मेरे हिस्से में क्यों आ रही हैं। तो असल में अल्लाह ताला की ज़ात आपको तैयार कर रही है उस बड़े मकसद के लिए, उस बड़े काम के लिए। तो यकीन रखें कि आपने कामयाब होना ही होना है। बस एक काम करना है, आपने कोशिश करनी नहीं छोड़नी है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेहनत नहीं रखती है, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे जैसा नालायक बंदा जो है उसको अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब कर सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूरुर रहीम है। मुझ पे इतनी रहमत हुई है, सब पे हो सकती है, मेरे जैसे नालायक बंदे पे। तो रहमत अल्लाह ताला की जो है वो होनी है आप पे। आप बस ईमानदारी से, मेहनत से, खुलूस से अपने काम पे लगे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सियालकोट पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो है वो बड़ी सी कढ़ाई लेनी है। तो इस बाज़ार का मुझे नाम जो है वो याद नहीं है, यहाँ से मिलेगी। बाज़ार बहुत ही तंग है, गाड़ी मुश्किल से ही गुजरेगी। आगे एक चौक है, उसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है, लेकिन यहाँ से गुजरना मुश्किल है। बस बाज़ार में तो हम आ गए हैं, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिली है। शहरों में सबसे मुश्किल काम है पार्किंग के लिए जगह ढूंढना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। तो कढ़ाई चाहिए बड़े साइज़ की, उसमें गोश्त भी बना लूँ ज़्यादा सारा, उसमें हलवा अगर बनाना हो जैसे अभी गाजर का, और मिठाई बनानी हो, सारे काम उसमें हो जाए। बड़ी कढ़ाई चाहिए। ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो कोई है जो साइज क्वालिटी वाइज फर्क है। जी जी, अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाली ना, ये साइज तो मैं आपको पहले लेके गया हूँ आपसे। ये सारे साइज है, इससे भी बड़ा चाहेंगे ना, ये सारे जितने पड़े वो भी आपको बनवा देंगे। इसमें तकरीबन 120 किलो से ज्यादा
पानी पार जाता है। इससे थोड़ा बड़ा साइज हो गया इससे। ये देखे ना सारे साइज पड़े हैं, निकालने पड़े। वो सिल्वर वाली हो सकती हैं कढ़ाई, बड़ी नहीं, स्टील की। स्टील की ये वो ये स्टील वाली। ये सही है, और इसका साइज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाह रहा हूँ तकरीबन वो है। इसको जंग वगैरह तो नहीं लगेगा? नहीं, आपको इसको मिट्टी में दबा दे फिर भी नहीं पड़ेगा। जिंदाबाद, ऐसी ही चाहिए। तो इसकी क्या कीमत है? इसकी 1300 रुपये किलो में कीमत है इसकी। जी जी। प्राइस किलो में है। तो कितनी होगी ये अंदाज़ा? ये ऊपर लिखा हुआ है 23 किलो 250 किलो। जी ठीक हो गया। तो प्यार मोहब्बत करके कितने? इंशाल्लाह मैं करूँगा प्यार। जी ये कर दें फिर। ठीक है। और बस इसमें वो खुर्चा तो है ऑलरेडी, मैं लेके हुआ हूँ आपसे ना। और बस यही। जी 23,500 आ रहा है। 23,250 लिखा 23,500। 23.5 kg की कढ़ाई है। इसको सबसे मज़े की बात है जंग नहीं लगेगा। तो कितने की होगी फिर अभी ये फाइनल? ये 27,000 की बनेगी। 27,000। कितना रेट लगाया है पर केजी? 1150। 1150। मजीद इसमें कोई? नहीं ठीक है, ये मोहब्बत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बांसा वाला बाज़ार है, और कढ़ाई जो है वो 27,000 में मिली है। 1150 रुपये पर केजी के हिसाब से, और 23 किलो 500 ग्राम जो है वो वज़न बना था कढ़ाई का। अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो हो गई पीनट, और 3 किलो हो गया काजू। पिस्ता 1 किलो कर लें। पिस्ता अगर आपको सादा ही चाहिए होगा ना कवर वाला। जी। बादाम की गिरी जो है वो कितने? वो कर लें 5 किलो कर लें। 5 किलो आपकी होगी बादाम की गिरी। असल में मूंगफली के हवाले से सिर्फ आपका नाम सुना हुआ था कि मूंगफली आपकी सबसे अच्छी होती है। माशाल्लाह मेरी जो है 300-350 बोरी की बनाई है डेली आपसे। अगर कुछ है अभी ये को थोड़ा बहुत सही है। मुर्शिद भाई की टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। ये ले भाई। तो ये बिल बना है। और भाई चलो इतना किलो 150 रुपये का। ये 3 किलो 5 किलो मूंगफली हो गई है, 3 किलो काजू है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे। 10 किलो हो जाए। अली भाई कितना? इनके अंदर थोड़ा बहुत और मसलन पिस्ता ठीक है। तो 5 किलो बादाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, गिरी बादाम की। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से हम निकल आए हैं, बड़ी कढ़ाई ली है, उसके अलावा पिस्ता, बादाम, काजू, भुने हुए चने, छिलका उतरा हुआ, और मूंगफली वो भी निकली हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी अपने टाउन से लेंगे। तो मौसम जो है वो कुछ ऐसा हुआ है कि एसी ऑन कर रहा हूँ तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और एसी बंद किया तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ना गर्मी है ना सर्दी है, धूप जो है वो बहुत चुभ रही है। तो खाना सियालकोट से नहीं खाया, टाउन आ चुके हैं, तो टाउन में खाना जो है वो खाया जा रहा है। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। मेरी फेवरेट जो है चने की दाल है। मैंने जवानों से कहा था कि बर्गर खा लें, ड्राइव थ्रू हो जाना था, जल्दी जान छूट जानी थी, पर जवान रोटी खाना चाहते थे, और वो भी अपने टाउन से।
तो फिर जल्दी जल्दी टाउन आए थे, रोटी खाई है और एक नए आए हैं बिरयानी वाले टाउन में। अभी चावल जो हैं वो मेरी मर्ज़ी से, रोटी इनकी मर्ज़ी से, बिरयानी मेरी मर्ज़ी से। तो ये बिरयानी है। टाउन से जो शॉपिंग करनी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई है। घर जाके आपको दिखाते हैं। अभी ये बिरयानी खाते हैं, घर पहुंच के आपको शॉपिंग दिखाते हैं टोटल क्या क्या लिया हमने और कितने में लिए। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। 2 किलो मूंगफली निकली हुई, 1 किलो पिस्ता, 5 किलो बादाम, 5 किलो मूंगफली, 3 किलो काजू और ये चने हैं भुने हुए 5 किलो, छिलका उतरा हुआ है इनका। ये सारा सामान सियालकोट से आया और कढ़ाई। मूंगफली निकली हुई 2450 की 5 किलो आई है। 3 किलो काजू 6300 के, 1 किलो पिस्ता 3200 का, 5 किलो बादाम 6750 रुपये और 2 किलो मूंगफली फिर से ये हो गई। और एक बिल और है ये यहाँ पे 5 किलो चने हैं भुने हुए 1700 रुपये के। और कढ़ाई जो है ये 27,000 की। और ये चीज़ें अपने टाउन से ली हैं। और काजू का रेट जो है अपने टाउन से पूछा है तो 2100 रुपये किलो है काजू यहाँ पे भी। वहाँ से 2200 2250 और अच्छी क्वालिटी और थोड़ी लो क्वालिटी में 150 रुपये का फ़र्क था किलो के पीछे ना। तो यहाँ पे 2100 रुपये था, वहाँ पे 2150 रुपये। ये तिल लिए हैं यहाँ से। किशमिश आई है 550 रुपये किलो। ये इनकी ज़ुबान अब समझनी जो है वो थोड़ी मुश्किल है। ये गरी खोपरा जो है 500 रुपये किलो है, ये किलो है। और 1400 रुपये की ये अलसी आई है और 300 रुपये के तिल आए हैं किलो, सफ़ेद तिल। 2200 रुपये यहाँ पे बिल बना था। और उसके अलावा ये जो किशमिश है ये बिल के बगैर ली थी, ये 550 रुपये किलो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन के होते होते ही हम घर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अक्सर सियालकोट जब जाते हैं तो रात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज़ का पता चला है कि गर्मियों में ये ड्राई फ्रूट जो हैं नहीं मिलते हैं अपने टाउन से, लेकिन अभी चूंकि सर्दियां हैं तो सारी चीज़ें ये यहाँ से भी मिल जाती हैं। मैंने गर्मियों में पूछा था तो पिस्ता भी नहीं मिला था और काजू भी नहीं मिले थे। बादाम मिल जाते हैं, किशमिश मिल जाती है और ये निकली हुई मूंगफली भी नहीं मिलती है और छिलके उतरे हुए चने भी नहीं मिलते हैं। ये चीज़ें अभी भी खैर नहीं मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन चीज़ों की आज अभी ज़रूरत थी वो मैं ले आया हूँ। बाकी टाउन आना जाना जो है वो तो लगा रहता है, रोज़ाना का एक ना एक चक्कर लगता रहता है, क्योंकि गाँव से कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके लिए फिर टाउन जाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साये में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जानों की खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबश्शिर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बताइएगा कि मैंने कोई चीज़ महंगी तो नहीं ख़रीदी है, आपके हिसाब से रेट्स जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। मैं शॉपिंग के मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ।